The mode of the following frequency distribution is 38. Find the value of x. तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है जिसमें हमें इस टेबल का मॉड गिवन है जो कि है 38 और अब हमें इसी टेबल में जो अननोन वैल्यू है x इसकी वैल्यू को निकालना है। नाउ मोड हमें गिवन है 38। भाई इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू भी निकालेंगे बट इसकी चीज को समझना बहुत जरूरी होता है कि मोड जो गिवन है इसका क्या मतलब हुआ। तो इसे समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ये किस चीज के रिगार्डिंग है, किसके बारे में बता रहा है। यहाँ कुछ बताया तो नहीं गया, यहाँ बस एक जगह लिखा है क्लास इंटरवल, दूसरी जगह लिखा है फ्रीक्वेंसी। तो क्या करें? तो फिर अज्यूम कर लेते हैं कि जो टेबल है ना कि कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स को शो कर रहे हैं। मैंने जस्ट अज्यूम कर लिया कि कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स को हमने ऐसे टेबल में दिखा दिया। तो मैं इसे रीड कैसे करूंगा कि 0 से 10 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स के हैं, 10 to 20 मार्क्स 9 स्टूडेंट्स के हैं एंड अप टू सो ऑन। अब मोड जो है 38, जो मोड होता है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में एक ऐसी वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। अब यहां 38 का मतलब यह है कि 38 मार्क्स सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के आए होंगे। ये जस्ट अजम्पशन है कि ये डाटा स्टूडेंट्स के मार्क्स का है, बट अगर सिंपल बात करो तो मैं कह सकता हूं कि 38 एक ऐसी वैल्यू है इस टेबल में जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ऐसे भी कह सकते हैं। नाउ अब x की वैल्यू कैसे निकालें? तो जरा सोचो, अगर मैं मोड खुद से निकालने के लिए बैठूं तो मुझे पता है कि जब मैं खुद से निकालूंगा मोड और मेरे पास टेबल इनकम्प्लीट है, इसमें कुछ अननोन वैल्यू भी है x, तो उस मोड में कहीं ना कहीं x तो आएगा ही। अब स्टूडेंट जरा देखो, जो मोड मैं निकालूंगा उसमें x होगा और एक मोड मुझे पहले से गिवन है 38 और दोनों मोड तो इक्वल ही होंगे ना, जो मैं निकालूंगा और जो चीज गिवन है, और दोनों को जैसे ही मैं इक्वेट करूंगा मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यही करेंगे, हम पहले मोड खुद से निकालेंगे। अब मोड निकालने के लिए हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम मॉडल क्लास निकालते हैं। मॉडल क्लास का ये फायदा होता है कि हमें ये एक आइडिया लग जाता है कि हमारा जो मोड है ना वो किस इंटरवल के बीच में लाइक कर रहेगा। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब हमें देखना है कि हमारे इस टेबल में कौन सा ऐसा इंटरवल है जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। मोड का मतलब ये है कि एक ऐसी वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। वैल्यू तो हमें नहीं दिख रही, यहाँ तो इंटरवल्स है, तो इंटरवल की फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। यस, ये एक ऐसा इंटरवल है जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है जो कि है 30 to 40। यही होगी हमारी मॉडल क्लास। अब इसे एक और तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हो, आपको जो मोड गिवन है 38 वो भी तो 30 to 40 के बीच में ही तो लाइक कर रहा है। सो यस, आपने मॉडल क्लास जो सिलेक्ट की है वो बिल्कुल सही है। अब मोड निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला में हर एक टर्म को ध्यान से समझते हैं। एल होती है लोअर लिमिट ऑफ योर मॉडल क्लास जो कि है 30। उसके बाद F1 होती है कि आपकी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है 16। F0 का मतलब होता है कि जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को F0 कहते हैं जो कि है 12। नेक्स्ट इज, उसके बाद F1 F0 तो हमारा डन हो गया। F2 होता है सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 16 से जस्ट नेक्स्ट है X। यस, F2 X होगा। और H होता है क्लास साइज यानी कि यहाँ जो इंटरवल्स आपको दिए हुए हैं ये किस डिफरेंस में चल रहे हैं, 0 to 10, 10 to 20, 10 का डिफरेंस आ रहा है ना, सो यही होता है क्लास साइज। तो H की वैल्यू हो गई 10। दैट्स इट, सारी वैल्यूज अब आपको मिल गई, हमने यहाँ पर वैल्यूज को पुट किया। अब जरा देखो, मोड की ये जो पूरी एक्सप्रेशन है ये तो वो है जो मैंने कैलकुलेट किया, बट मोड की एक वैल्यू भी तो मुझे गिवन थी 38, तो मैं मोड की जगह 38 लिख सकता हूँ। तो लॉजिक बन गया आपका एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में सिर्फ x ही तो है, बस हम इसे निकालेंगे इसे सॉल्व करके। तो सबसे पहले इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 30 को पहले उधर ले जाते हैं दूसरी तरफ जो कि है लेफ्ट हैंड साइड। यहां हो जाएगा 38 माइनस 30 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 20 माइनस x इंटू 10। तो ये हुआ 8 इज इक्वल टू, बाकी तो देखिए राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम ही है। अब देखो मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, तो ये x डिनोमिनेटर में है तो इसको मैं बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन न्यूमरेटर में ले जाऊंगा और 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स 20 माइनस x और राइट हैंड साइड में 4 और 10 ही तो रहेंगे, ये हो जाएंगे 40। तो एक्सप्रेशन क्या बना, 8 टाइम्स 20 माइनस x इज इक्वल टू 40 और बस इसे सॉल्व करना है और x की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हमारे पास जो 8 है इसे हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 20 माइनस x इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 8 विच इज इक्वल टू 5। नाउ x की वैल्यू चाहिए तो 20 को भी दूसरी तरफ ले जाते हैं। हमने क्या करना है, हमने x को अकेला करना है ताकि उसकी वैल्यू आ जाए, राइट। तभी मैं उसके साथ लगे सभी चीजों को दूसरी तरफ लेकर जा रहा हूं। तो 20 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 5 माइनस 20 विच इज इक्वल टू माइनस 15। सो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 15 है तो x की वैल्यू क्या होगी 15। दैट्स इट, और यही हमें x की वैल्यू निकालनी थी जो कि आ रही है 15। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारे इसी सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।